नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिहार के दंगल में। और आज हम बिहार के दंगल में बात करेंगे एनडीए में फूट पर। बिहार में चुनावी दंगल जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है, वैसे वैसे सीटों को लेकर घमासान भी बढ़ रहा है। अपने सहयोगियों को लेकर मुश्किल में पड़ी एनडीए के सामने अब एक नई मुश्किल भी सामने खड़ी हो गई है। एनडीए के सहयोगी दल एलजेपी ने सीटों के बंटवारे को लेकर अब नई रार छेड़ दी है। मांग पूरी नहीं होने पर अकेले लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। सबसे अधिक रस्साकशी एनडीए में चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी ने 42 सीटों की डिमांड की है। अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं होती तो वो अलग मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों की माने तो एलजेपी चाहती है कि उन्हें 2015 की तरह ही 42 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। 2014 में एलजेपी ने 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। 1 लोकसभा सीट के अनुपात से 6 विधानसभा सीट मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 1 राज्यसभा सीट मिली थी। इस लिहाज से एलजेपी को इस चुनाव में भी 42 सीटें मिलनी चाहिए। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन को देखते हुए बीजेपी के सामने नया फार्मूला रखा है। इसके अनुसार एलजेपी को 33 विधानसभा सीटों के साथ बिहार में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने वाले 12 एमएलसी में से 2 एमएलसी चाहती है। एमएलसी ने अक्टूबर के अंत में यूपी में होने वाले राज्यसभा चुनाव में 1 राज्यसभा सीट की भी मांग कर रखी है। चिराग पासवान बीजेपी नेतृत्व को एक और फार्मूला सुझा रहे हैं। चिराग पासवान चाहते हैं कि अगर राज्यसभा की सीट नहीं मिले तो बिहार चुनाव में पूर्व सीटों की घोषणा के साथ साथ ये भी घोषणा की जाए कि बिहार में एनडीए सरकार बनने पर बीजेपी के साथ साथ एलजेपी ने चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। बीजेपी नेतृत्व ने कल चिराग पासवान से संपर्क किया था और जल्दी ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों के बंटवारे का भरोसा दिया था। सूत्रों की माने तो अगर सीटों पर सहमति नहीं बनी तो एलजेपी अगले 2 दिनों में अलग चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर सकती है। वहीं चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और एलजेपी नेताओं के अपमान का आरोप लगाया है। ऐसे में बिहार के चुनावी दंगल से पहले ही एनडीए में दरार पड़ती नजर आ रही है, जो एनडीए को कितना नुकसान पहुंचाएगी ये आने वाले भविष्य पर निर्भर करता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो बिहार के दंगल में आज हम इसी पर बात करेंगे। जी हां, एलजेपी की मांग और एनडीए में फूट। 2015 की तरह ही 42 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले, ये बात एलजेपी की तरफ से कही जा रही है। 2014 में एलजेपी ने 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, आपको बता दें, और 1 लोकसभा सीट के अनुपात से 6 विधानसभा सीट भी मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 1 राज्यसभा सीट भी मिली थी। एलजेपी के इस चुनाव में भी 42 सीटें मिलनी चाहिए, इसकी डिमांड कर रही है। क्या ये डिमांड एनडीए पचा पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो बिहार चुनाव में एलजेपी ने डिमांड कर दी है। अचानक स्थिति जो है बिहार चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो बदलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। सीटों को लेकर एनडीए में संग्राम देखने को मिल रहा है। एक तरफ चुनाव सर पर है और दूसरी तरफ तस्वीर आपके सामने है, और ये तस्वीर क्या रूप लेगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या निर्णायक भूमिका में एलजेपी है, इसको लेकर भी तमाम तरह की अटकलें और तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जो डिमांड 42 सीटों की जा रही है एलजेपी की तरफ से, ये अपने आप में बड़ी बात है। और क्या एनडीए इस डिमांड को पचा पाएगा? और बंद लफ्जों में जो चिराग पासवान बात कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बात कही कि हम अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की कोशिश की कि वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। किसी भी स्थिति से कहने का मतलब ये था कि अलग चुनाव हम लड़ सकते हैं। ये एक मैसेज देने की कोशिश एनडीए को साफ तौर पे की थी। उनका कहना था कि हमारे नेताओं की खासकर नीतीश कुमार इज्जत नहीं कर रहे हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी वो बता रहे थे।
और इन सब के बीच अब उनकी डिमांड भी सामने है। हमेशा देखने को मिलता है, जब रामविलास पासवान थे तो चुनाव से पहले हमेशा वो भी कोई ना कोई डिमांड जो है वो रख दिया करते थे, और एक बार फिर से ऐसा लगता है कि चिराग पासवान भी ने भी वही हथकंडा अपनाया है और ठीक चुनाव से पहले सीटों को लेकर, सीटों की जो खासकर बंदरबाट चल रही है उसको लेकर चुनाव लड़ दिया, अपनी डिमांड रख दी है। महागठबंधन को लेकर तमाम तरह की बातें तो एक तरफ की ही जा रही थी, लेकिन अब एनडीए में भी फूट साफ तौर पर पड़ती नजर आ रही है। इस फूट से को कैसे पाटा जाएगा, क्या इसका बीच का रास्ता निकाला जाएगा, कितने सीटों पर सहमति बनेगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन सीटों को लेकर फिलहाल एनडीए में संग्राम नजर आ रहा है और बिहार के दंगल में एनडीए में टेंशन जिसे कह सकते हैं बढ़ गई है। इस टेंशन को कम करने के लिए और जो फॉर्मूला चिराग पासवान के द्वारा दिया गया है, क्या वो फॉर्मूला काम करेगा और ये टेंशन कैसे खत्म होगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। तो बिहार चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और पहले चरण की 71 सीटों के लिए नामांकन का दौर भी आपको बता दें अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो फिलहाल एनडीए में परेशान एलजीपी की डिमांड से बिहार चुनाव में एलजीपी ने जो ताल है वो ठोक दी है। अब देखना दिलचस्प है कि चिराग पासवान का जो फॉर्मूला है उस पर अमल एनडीए करती है या चिराग पासवान अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, और अगर वो अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपको बता दें 2005 में एलजीपी किंग मेकर की भूमिका में थे और कहीं ना कहीं ये भी बात की जा रही है कि निर्णायक भूमिका में कहीं ना कहीं जो है एलजीपी नजर आ रही है। तो इन सब के बीच एलजीपी की मांगों को ना मानना, और अगर मानना तो किस हद तक सीटों को लेकर जो शेयरिंग है वो होगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी बिहार के दंगल में। फिलहाल आपको बता दें 71 सीटों के लिए नामांकन का दौर अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसके बावजूद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर गहमा गहमी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एलजीपी प्रमुख जैसा कि हमने आपको बताया चिराग पासवान 42 सीटों की दावेदारी करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कम सीटों पर एनडीए में नाता तोड़कर हम अलग चुनाव लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही थी और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को साफ तौर पे एक मैसेज भी दिया था कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम अलग चुनाव लड़ेंगे और हर स्थिति और परिस्थिति के लिए तैयार रहने की भी जरूरत है। हालांकि एनडीए में फिलहाल एलजेपी को 25 से 30 सीटें ही मिलने की संभावना बनती एक तो साफ तौर पे नजर आ रही है। ऐसे में चिराग के मामले में एनडीए से बाहर होकर अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिलहाल चिराग पासवान के सामने अपनी राजनीतिक विरासत को भी बढ़ाना है और उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती है। फैसला क्या लेंगे ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन बिहार में चुनाव से पहले एनडीए में फूट पड़ती साफ तौर पे नजर आ रही है। क्या ये फूट को एनडीए पाट पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ देखा जाए तो महागठबंधन को लेकर भी सीट शेयरिंग की बात की जाए तो वहां पर भी पशोपेश चल रहा है। फिलहाल चुनाव सर पर है, तस्वीर आपके सामने है, ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना फिलहाल दिलचस्प है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें एलजीपी 2015 की तरह ही इस बार 42 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। एलजीपी की यहां पे दलील ये है कि 2014 में वो 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी तो उन्हें 1 लोकसभा सीट के अनुपात से 6 विधानसभा सीट मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 1 राज्यसभा सीट मिली थी। इसी लिहाज से और इसी की वजह से एलजीपी को इस चुनाव में भी 42 सीटें मिलना चाहिए है जिसकी वो दावेदारी कर रहे हैं।
हालांकि 42 सीटें ना मिलने की हालत में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बीजेपी को नया फॉर्मूला भी दिया है। उस फॉर्मूले के बारे में आपको बता दें कि एलजेपी को 33 विधानसभा सीटों के साथ बिहार में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने वाले 12 एमएलसी में से 2 सीटें चाहिए और उप मुख्यमंत्री की भी वो साफ तौर पर दावेदारी की बात कह रहे हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुजीत श्रीवास्तव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। एलजेपी ने डिमांड कर दी है और एनडीए के साफ तौर पर टेंशन बढ़ा दी है। क्या ये टेंशन से एनडीए निकल पाएगी और क्या तस्वीर बनती आपको नजर आ रही है, बताएं। सुजीत श्रीवास्तव जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुजीत श्रीवास्तव जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद सुजीत श्रीवास्तव जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको बताया और आखिर वजह क्या हुई जो इतनी बड़ी डिमांड की गई उसके बारे में भी आपको बताया, क्योंकि उसके बारे में 2015 की दलील और 2015 के आंकड़े चिराग पासवान ने देखे, उसके आधार पर आपको बता दें ये डिमांड रखी है। और अगर ये डिमांड नहीं मानी जाती है तो एक फार्मूला भी दिया है और वो फार्मूला अगर नहीं माना जाता है तो चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंद शब्दों में कहा, लेकिन वो साफ कर दिया है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। अलग चुनाव लड़ना और किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना, ये 2 बातें उन्होंने साफ तौर पे कही है। फिलहाल एनडीए में स्थिति परेशानी वाली है और इस टेंशन वाली स्थिति से एनडीए कैसे बाहर निकलेगी, कैसे नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो दूरी है उसको कैसे पाटा जाएगा, जहां पे सम्मान की बात दोनों ही नेता साफ तौर पे कर रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान का कहना है कि हमारे नेताओं को दरकिनार नीतीश कुमार के द्वारा किया जा रहा है, उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा, तो तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। इस खाई को भी पाटना है और ये खाई कैसे पटेगी ये अपने आप में बड़ी बात है। तो वहीं पे अगर हम आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाएं और साल 2000 में रामविलास पासवान ने जनता दल से अलग होकर एलजेपी का गठन किया था और फरवरी 2005 में किंग मेकर बनकर उभरे थे। बिहार की सत्ता की चाबी रामविलास पासवान के पास थी, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सके और चाबी कुएं में जो है फेंट कर आए थे। फिलहाल इस वक्त की स्थिति देखने वाली है और आखिर क्या स्थिति बनेगी ये भी अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दुर्गेन जी, ऐन वक्त चुनाव से पहले एनडीए में घमासान, सीटों को लेकर टेंशन नजर आ रही है, संग्राम नजर आ रहा है, किस तरह से देखते हैं सर आप? तौर पर 1 अक्टूबर से नामांकन होने हैं आरिस बिहार विधानसभा के लिए। जो पहले चरण का चुनाव है जो 28 अक्टूबर को मतदान होना है, उसका जो नामांकन है वो 1 अक्टूबर से है और आज 29 तारीख हो गई है। अब बीच में बस 1 दिन ही बचा है, तो अब स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। इस बार एनडीए का कुनबा थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है, बढ़ता नजर आ रहा है। जीतनराम मांझी भी एनडीए के कुनबे में चले गए हैं। आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा जो पहले एनडीए में थे, बाद में महागठबंधन में आए, वो भी, उनका भी रुख अब एनडीए की तरफ है और एनडीए को नॉक कर रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए के पहले से ही जो रामविलास पासवान है वो नेचुरल एलाई हैं ही। तो अभी मुझे लगता है कि जो एनडीए का नेतृत्व है, नीतीश कुमार और जो बीजेपी है, दोनों के बीच में इस बात को लेकर अभी पहले इनके बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर भी स्थितियां स्पष्ट नहीं है। तो और इसके अतिरिक्त जो नए एलाई हैं, मुझे लगता है कि एनडीए उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री तक अभी रामविलास पासवान या जो एलजेपी है इसका भी इशू ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अभी वो देख रही है, एनडीए देख रहा है कि जैसे अगर उपेंद्र कुशवाहा आते हैं तो उन्हीं सीटों में से उसको बांटना पड़ेगा। तो इसलिए अभी मुझे लगता है कि आज का दिन गया, कल कुछ थोड़ी बहुत तस्वीर साफ होने की उम्मीद है सीटों के बंटवारे को लेकर। जहां तक चिराग पासवान की बात है, तो जो स्थितियां नजर आ रही हैं बिहार में, वहाँ बिल्कुल साफ है कि एनडीए का कुनबा जो महागठबंधन के मुकाबले
ऐसे देखने में मजबूत नजर आ रहा है। जमीनी हकीकत क्या है, वहाँ का वोटर क्या सोच रहा है, ये तो बिहार में जो घूम रहे लोग वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे पत्रकार जो दूर से चीजों को देख रहे हैं, उनको यही दिख रहा है कि एनडीए का जो कुनबा है वो मजबूत नजर आ रहा है। तो जो चिराग पासवान बातें कर रहे हैं वो मुझे लगता है प्रेशर टैक्टिक्स है, एक रणनीति है प्रेशर बिल्डअप करने के लिए एनडीए पर, कि वो चिराग पासवान और रामविलास पासवान उनकी पार्टी अलग लड़ सकती है चुनाव, इस बात को लेकर प्रेशर बना रहे हैं ताकि उनको उनके मुताबिक सीटें मिल जाएं, जहां तक मेरा मानना है। लेकिन मैं बिल्कुल कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि शायद ही एलजेपी एनडीए से अलग हो, क्योंकि रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री भी हैं और अभी केंद्र की सरकार 2024 तक चलनी है और उसके बाद ही चुनाव है। तो मुझे लगता है ये केवल प्रेशर टैक्टिक्स है और कुछ आगे पीछे कर कर कल तक कुछ स्थितियां साफ हो जाएंगे। जी दुर्गा जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से चिराग पासवान ने ये बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे और डिमांड करी और बीजेपी को फॉर्मूला भी दिया, उनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में हैं। आपको क्या लगता है कि इस बिहार के चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी की हम बात करें तो क्या वो निर्णायक भूमिका में है, ऐसा कुछ? देखिए आरिस, जो बिहार की राजनीति को समझते हैं थोड़ा बहुत, हम लोग भी जानते हैं इन चीजों को, कि अगर वो अकेले लड़ते हैं, अगर जैसा वो कह रहे हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि जो सीटें उनको एनडीए में रहकर मिली थी उसकी 1/4 सीटें भी उनकी नहीं आने वाली, ये स्पष्ट है। 1/4 भी नहीं आने वाली हैं। खाता खुल जाएगा, मैं इस बात को लेकर नहीं कहता, क्योंकि अकेले उस वोट के दम पर रामविलास पासवान किसी के साथ जाके उसको प्लस कर सकते हैं और उसके वोट बैंक, जो उसके वोट ट्रांसफर को अपनी तरफ करके अपनी भी सीटें बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन अकेले वो चुनाव लड़ लें, आरजेडी जैसी स्थिति रामविलास पासवान की नहीं है कि आरजेडी अकेले चुनाव लड़कर सीटें जीत सकता है, भले ही वो सरकार के करीब न हो, बहुत अच्छी ज्यादा सीटें ना है, लेकिन वो अच्छी सीटें जीत सकता है। यही इसी तरह जेडीयू का हाल है, यही इसी तरह बीजेपी का हाल है। कांग्रेस भी आप चौथे नंबर पर मान लीजिए उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी खाता खोल ले जाएगी अगर अकेले लड़ेगी तो। लेकिन रामविलास पासवान की पार्टी अगर चुनाव अकेले लड़ेगी तो मुझे लगता है कि वो उसको खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा, बहुत स्थितियां गंभीर हो जाएंगी। दलित महादलित का वोट परसेंटेज है, जीतनराम मांझी महादलित का वोट अलग करते हैं, रामविलास पासवान दलितों के अभी एक छत्र नेता नहीं है वहां पर, क्योंकि जो महादलित है मुसहर समाज का है, वो जीतनराम मांझी उस पर दावा ठोकते हैं उनके वोटों का। तो बीजेपी को भी दलितों का वोट मिलता है, वो अलग एक है जो हिंदू खांचे में बैठ गया है। ठीक है दुर्गे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ सुधीर श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं, पटना से हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर श्रीवास्तव जी, एनडीए में घमासान मचा है, संग्राम नजर आ रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, सर किस तरह से देखते हैं आप? हेलो जी सुधीर श्रीवास्तव जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अपनी फिर से दोबारा जी, एनडीए में संग्राम को लेकर क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से देखते हैं आप? मैं आपकी आवाज पूरी तरह से नहीं सुन पा रहा हूँ। हेलो, हाँ सुधीर जी, क्या अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ आ रही है, लेकिन कट कट के आ रही है। हेलो, ठीक है, मैं चाहूंगा कि एनडीए में संग्राम जो शुरू हो गया है उसको किस तरह से आप सर देखते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि एनडीए में घमासान हो रहा है, और इस चीज को सबसे ज्यादा अभी एनडीए में अभी सबसे ज्यादा अभी संशय की स्थिति अगर किसी पार्टी की है तो लोजपा की बनी हुई है। हेलो जी, आपकी आवाज साफ आ रही, बोलिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोल सकते हैं आप। एनडीए में अभी जो सबसे बड़ी संशय की स्थिति है वो लोजपा की है, और ये सीन अभी पिछले कुछ दिनों से जो जारी था अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी बात है कि अगर अंदरूनी सूत्रों की बातों पे विश्वास करें या खबर जो हमारे पास आ रही है उस हिसाब से ये है कि लोजपा जो है वो 42 सीट चाहती है। उसका ये कहना है कि 2015 में हमें 42 सीटें मिली थी, तो इस बार भी हमें उतनी ही सीटें मिले। लेकिन इस बार जो है एनडीए में बीजेपी और जदयू की उतनी सीट देने की अभी फिलहाल कोई ऐसे चांसेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो खबरें आई उसके हिसाब से ये बताया गया कि लोजपा को विधानसभा के लिए 25 और एमएलसी के लिए 2 सीटें दी जा सकती हैं। बहरहाल चिराग पासवान का अपना जो है दौर वो अलग से जारी है, वो कुछ
इस तरह से चाहते हैं कि एक सम्मानजनक उनको जो सीटें मिले जिसपे वो अपनी पार्टी को फाइट कर सकें। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने ये कहा था कि 143 सीटों पे हम लोग उम्मीदवार खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। बदले में केसी त्यागी जी का भी बयान आया था कि वो 143 सीटों पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, तो करे। हमारी तो बीजेपी के साथ सभी 243 सीटों पे लड़ने की तैयारी चल रही है। छोटी सी चीज को समझना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि पार्टी की दलील ये थी कि जो 2014 में जब हमारी एनडीए लोजपा को जब 7 लोकसभा सीटें मिली थी, तो 1 लोकसभा सीट के अनुपात में उनकी 6 विधानसभा सीट पे जीत दर्ज हुई थी। और उनका ये कहना था कि 2019 में हमने 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और 1 सीट मिली थी। ऐसे में उन्हें विधानसभा चुनाव में उन्हें 42 सीटें मिलनी चाहिए। खबर यहाँ तक भी थी कि चिराग पासवान जो है वो भूपेंद्र यादव से, जो कि बिहार भाजपा के प्रभारी हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनसे अपनी बातों को रखेंगे, पार्टी की जो चीजें हैं, पार्टी की जो अन्य नेता है उनकी बातों को रखेंगे, उसके बाद से जाके फिर तस्वीर क्लियर हो पाएगी। फिलहाल रसाकसी और नूरा कुश्ती का दौर तो अभी तो जारी ही है। तो जी श्रीवास्तव जी, क्या लगता है कि चिराग पासवान जो फॉर्मूला दे रहे हैं, जो सीटों के वो दावे कर रहे हैं, क्या लगता है इस पे कहीं ना कहीं डील होगी? आपको क्या लगता है कि डील होती हुई नजर आएगी, या अगर क्या उस स्थिति में भी चिराग पासवान जा सकते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी राजनीतिक विरासत देखनी है? क्या अलग भी हो सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, या किसी दूसरे का हाथ थाम सकते हैं? देखिए, राजनीति संभावनाओं का एक बहुत बड़ा एक फील्ड होता है, मैदान होता है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कौन कहाँ कब जाएगा, कौन कहाँ कब नहीं जाएगा। जिनको जिन चीजों से मुफीद लगता है वहां वो चले जाते हैं। लेकिन अभी जो दौर है उसमें ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि चिराग एनडीए को छोड़ देंगे, क्योंकि चिराग जो है वो चाहते हैं कि उनको उनकी जो लोजपा है वो एक सम्मानजनक सीट उनको मिले। बहरहाल उनके हिसाब से सम्मानजनक सीट कितनी है वो तो उनको तय करना है, लेकिन जो अंदर खाने की जो चीजें हैं वो ये आ रही है सामने की बीजेपी ने 100 सीटें ले ली हैं और जदयू ने 104 सीटों पे अपने फाइट करने का अपनी तैयारी कर रखी है। अब आप 100 और 104 जोड़ देंगे तो 204 सीटें ऐसे ही हो जाती हैं। 243 सीटों का विधानसभा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हम पार्टी भी है जो जीतन राम मांझी की है, फिर उसमें चिराग पासवान भी हैं, और जैसे खबरें छन के आ रही हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी जो है वो भी एनडीए से बातचीत की, जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका भी बयान आ चुका था कि हम लोग एनडीए मतलब बात कर रहे हैं और राजनीति संभावनाओं का एक अलग तरीके का द्वार खोलता है। तो अब जो भी सीटें मिलेंगी इन तीनों पार्टियों को, वो तो 43 सीटों में से ही काउंट होंगी ना, क्योंकि 100 और 104 तो अलग आप रख दीजिए। सही कहा। अब सुजीत जी, इस बीच जिस तरह से बिहार की सियासत को हम देख रहे हैं, चाहे बात एनडीए की करें या फिर महागठबंधन की बात हम की जाए, किस तरह की तस्वीर अब आपको बनती नजर आ रही है, और आने वाले कुछ दिनों में क्या लगता है क्या कुछ होता नजर आएगा? महागठबंधन की जहां तक बात करें तो अभी मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले की घटना है, जो महागठबंधन में जो उपेंद्र कुशवाहा है राष्ट्रीय लोक समिति, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है भूदेव चौधरी, जो कि पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने अभी आज अपनी पार्टी को छोड़ दिया और वो आज राजद में शामिल हो गए। ठीक है जी, अब शायद आपको सुनने में शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो एलजीटी में रिमांड की और एनडीए इससे परेशान नजर आ रही है। फिलहाल क्या बीच का रास्ता निकलेगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बिहार के दंगल में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है।
अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फ़ोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं, दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर।